तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है गीतांजलि आंगमो का बड़ा ऐलान, इस वक्त बड़ा बयान है। नेताओं ने मुलाकात की तो खत्म होगा अनशन। शिक्षा की जवाबदेही का मुद्दा उठाने की मांग अगर उनकी की जाती है सदन के भीतर तो सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने को तैयार हो जाएंगे। भरोसा मिलने पर कल अनशन समाप्त करने का संकेत दिया। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही। नेताओं ने मुलाकात की तो खत्म होगा अनशन। खुशबू हमारे साथ हैं। खुशबू, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि जो लगातार अनशन चल रहा था, अस्पताल में जाने के बाद भी तोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी वाइफ की तरफ से यह बड़ा संकेत कि अगर नेता भरोसा दे, अस्पताल में आकर मुलाकात करें कि सदन में उठाएंगे मुद्दा, तो फिर वो अनशन तोड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजय, जिस तरीके से लगातार सोनम वांगचुक जो हैं वो अपनी जिद पे अड़े हुए थे, अपने अनशन पे अड़े हुए थे, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी जो है वो लगातार उनके सेहत को लेकर कंसर्न दिखा रहे थे। कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है, डिहाइड्रेशन क्या है, तमाम चीजें कही जा रही थी। उसके बाद भी ना सोनम वांगचुक की पत्नी तैयार थी उनके अनशन को खत्म करने को लेकर, और ना ही सोनम वांगचुक तैयार थे। अब कल चूंकि ये पहले से ही प्लान था, सोनम वांगचुक ने आह्वान किया था, कहा था कि जो मार्च निकाला जाएगा, संसद का घेराव किया जाएगा, उस घेराव में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया। अब ऐसे में लगातार डॉक्टर्स की जो टीम है वहां पे बार बार उनको इलाज के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। जल्दी से ये खुशबू बताइए, कल के मार्च को लेकर क्या अपडेट है? अगर अनशन तोड़ा जाएगा तो फिर मार्च? बिल्कुल, सोनम वांगचुक की बीवी ने ये कहा था कि अगर सोनम वांगचुक नहीं शामिल हो पाते हैं, जो कि नहीं भी हो पाएंगे, अब तक लगभग यही परिस्थितियां लग रही हैं, और उनकी जगह पे प्रतिनिधित्व वो करेंगी, उनकी जगह पे ये मार्च। बिल्कुल सही आपने कहा। देखना यह है कि आखिर कौन इसमें शामिल होता है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि एक बड़ा संकेत मिला है फिलहाल। शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे। सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में है और वहीं से सांसद मार्च का आह्वान कर चुके हैं, जिसके बाद देश की सियासत का पारा हाई है। विपक्ष इस मुद्दे को मानसून सत्र में उठाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती हैं, जिससे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चली है। सोनम संसद मार्च से पहले विवादों में घिरे हैं। वहीं सोनम की पत्नी ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल मुलाकात में बाधा डाल रहा है। गीतांजलि ने अस्पताल पर इलाज की जानकारी न मिलने का भी आरोप लगाया, न देने का आरोप लगाया है। सोनम की पत्नी ने वांगचुक को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग भी उठाई, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं अस्पताल का पक्ष है कि सोनम वांगचुक की हालत स्थिर है और उनकी 24 घंटे मेडिकल निगरानी जरूरी है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की देखरेख में सोनम वांगचुक का इलाज चल रहा। पुलिस का दावा है कि स्वास्थ्य कारणों से सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल लाया गया। सुरक्षा और इलाज प्राथमिकता है। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला भी दिया है। लेकिन वही मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली हाई अलर्ट पर है। सोनम वांगचुक के प्रस्तावित संसद मार्च को अनुमति नहीं मिली है। राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNS की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सत्र से पहले सरकार किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन का जोखिम नहीं लेना चाहती है? सोनम वांगचुक अस्पताल आरोप और सियासत का ये जो वार पलटवार है। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती वांगचुक को लेकर राजनीति गरमाई है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगा रहा, तो दूसरी तरफ सरकार और पुलिस का कहना है कि उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, यह जरूरी था। इसी बीच वांगचुक की पत्नी ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे विवाद और गहरा गया है। सोनम का रोज़ आप अगर टेस्ट चेक करेंगे, जब वो जंतर मंतर पे थे उनका ब्लड प्रेशर 110/70 ऐसा रहता था। कल शाम को जब उनका किया गया तो वो 125/85 हो गया, क्योंकि जिस तरह से पुलिस का आना जाना है, रूम में आ रहे हैं या यहाँ का बर्ताव है, तो हम इसलिए ऐसी जगह चाहते थे जहाँ वो कंफर्टेबली रह सकें, खुशी से रह सकें, और जहाँ हम चाहते हैं, और ये हमारा डिसीजन है। तो संसद मार्च से पहले अस्पताल पहुंचे सोनम वांगचुक का मामला पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले चुका है। अस्पताल के बेड से भेजे गए संदेश में वांगचुक ने लोगों से संसद मार्च में शामिल होने की अपील की और अपनी हिरासत को गैर कानूनी बताया। वांगचुक ने अपील करते हुए कहा कि दूसरी आज़ादी आंदोलन का आह्वान, संसद मार्च में शामिल होने की अपील की है। भय मुक्त, अन्याय मुक्त भारत का संदेश अस्पताल से भेजा राजनीतिक संदेश दिया है। वहीं संसद मार्च पर सियासी संग्राम की बात करें तो मार्च को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। आंदोलन बनाम प्रशासन की बहस तेज हो गई है। दिल्ली की सियासत में तापमान इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। सुनिए क्या कहा गया है। राम मंदिर में डकैती करवा देते हैं,
इनकी क्या आस्था है? इन लोगों के बारे में वीएचपी, ये बीजेपी, ये आरएसएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सरकार चलाना इनको आता नहीं। अगर चलाना आता तो याद रखिएगा, अगर दुनिया भर में डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वहां शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त में मिलती है और प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहां तो इनको मतलब नहीं है। अंधभक्त रहोगे, अनपढ़े रहोगे। अल्प ज्ञान जो है ना, वो बिल्कुल ज्ञान जो जिसके पास ज्ञानहीन से भी खतरनाक होता है। तो ये वही चाहते हैं कि अल्प ज्ञान रहे, उससे आगे नहीं हो। जहां 25,000 स्कूल, सरकारी स्कूल हर रोज बंद हो रहे हो, 1 लाख स्कूल से अधिक सरकारी स्कूल देश में बंद हो चुके हो, वो क्या नीट वीट के बारे में सोचेंगे? उनको कोई मतलब नहीं। तो एक तरफ टीएस यानी टीएमसी सांसद ने इसे लोकतंत्र पर हमला कहा, तो वहीं महुआ मोइत्रा और सौगत रॉय ने भी वांगचुक को धरना प्रदर्शन से जबरदस्ती उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाने पर सवाल खड़े किए हैं। There have been over 152 paper leaks in the last 10 years. About 8 crore students have been affected. This was one issue. The second issue we raised also was the illegal arrest and detention of Sonam Wangchuk today from the Jantar Mantar, and the fact that there has been no outreach on the part of this government for this peaceful non-violent protest, and what is it being headed under? Question paper leak, Sonam Wangchuk's first राम मंदिर पे चोरी, वो उठा, पेट्रोल इथानॉल का मिक्सिंग के लेकर प्रॉब्लम, और rise in prices of petroleum products and other products. तो मामले को लेकर एक तरफ टीएमसी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर हमला बोला और प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाए। वहीं आरोप प्रत्यारोप को लेकर कांग्रेस भी पीछे नहीं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सोनम वांगचुक को कहा कि भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, तानाशाही मजबूत होती जा रही। वांगचुक 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर वो देश हित में, देश के नौजवानों के हित में भूख हड़ताल पर बैठे थे और सरकार सो रही थी, उनकी सुनवाई नहीं कर रही थी। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल गया था ऐसे मौके पर जब भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तानाशाही आ चुकी है, और सरकार से मुतालबा करता हूं कि अगर एचआरडी मिनिस्टर को नहीं हटा सकते तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एक तरफ कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कार्रवाई को गलत बताया, वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कहना है कि सोनम वांगचुक को उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में एडमिट करवाया गया और धरना तो चल ही रहा है। को उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में एडमिट कराया है और धरना तो चल ही रहा है। तो सरकार ने सोनम वांगचुक के सेहत का ध्यान रखा है, लेकिन इस पर बेवजह बयानबाजी की जा रही है। तो बहरहाल सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक की सेहत का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या आंदोलन की आवाज अस्पताल के बेड से और बुलंद होगी या फिर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव और बढ़ेगा। संसद मार्च से पहले दिल्ली की सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। अब सबकी नजर इस बात पर भी है कि ये विवाद सिर्फ अस्पताल से तक सीमित रहेगा या फिर संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक संघर्ष का नया मुद्दा बनेगा। वांगचुक ने अस्पताल से ही मार्च का आह्वान किया है। वांगचुक ने कहा है कि यह आज़ादी का दूसरा मार्च है। इधर दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरह की इजाज़त देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया है। इसके साथ ही ट्रैफिक रूल्स लागू कर दिए गए हैं और धारा 163 लगा दी गई है। कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।